कोरोना काल में भारत सरकार ने तय किया था कि तमाम जिला सदर अस्पताल जो होंगे वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी और इसको लेकर तमाम जिला सदर अस्पताल को ऑक्सीजन सेंटर की हब बनाने की तैयारी की गई थी। और ये इसलिए क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के वजह से पूरे देश में एक माहौल बना था, वैसे में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे थे और स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो सवाल उठे थे उसको लेकर ऑक्सीजन प्लांट के लेकर तमाम जिला सदर अस्पतालों में तैयारी की गई थी। लेकिन यहां भी तैयारी हो गई है, प्लांट जो है वो बना तो लेकिन चालू नहीं हुआ। और इसका जो दृश्य है हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि यहाँ जो ताला है, ये ताला कितने लंबे समय से है कि इस पर एक मोटी जो परत है धूल की वो लगी हुई आपको नजर आएगी और ये धूल मेरी उंगलियों में आपको इस वक्त नजर भी आ रहे होंगे। साथ ही साथ इसके नीचे का अगर हम बोलेंगे तो ये काफी समय से खुला नहीं है। अंदर की वीडियो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट पर एक मोटी धूल की जो चादर है वो जम चुकी है और ये भी करोड़ों की लागत से बनी हुई है ताकि यहाँ के जो मरीज हैं, जो किशनगंज के लोग हो, उनको ऑक्सीजन समय पर मिल सके, उन्हें बिना ऑक्सीजन के मृत्यु ना हो, वो ना मरे। इसको लेकर सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया था। लेकिन किशनगंज सदर अस्पताल में जो अव्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, वो यहां तक फैली हुई है कि ऑक्सीजन प्लांट होने के बाद भी बंद है और इसको लेकर कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सदर अस्पताल में जब हम आते हैं तो यहाँ पर भगदड़ वाली स्थिति हो जाती है। वो इसलिए साफ सफाई में तुरंत तमाम जो लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं, कोई झाड़ू लगाने लगते हैं, कोई बाथरूम साफ करने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये ध्यान नहीं आया कि बाथरूम में टोटी तक नहीं है। वैसे में वो बाथरूम साफ करेंगे तो कैसे करेंगे? बाथरूम में नल तो होना जरूरी है ना, और यहाँ तो टोटी ही नहीं है। वैसे में जब आप बाथरूम यहाँ पे इस अस्पताल में जाएंगे तो यूज कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और अव्यवस्था, गंदगी का जो इस अस्पताल में आलम है, इसको लेकर कल ही सदर अस्पताल के अधिकारियों को बड़ा फटकार जो है वो लगा था। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पर बंद है। वैसे में किशनगंज के लोग जब यहाँ पर आ रहे हो इलाज के लिए तो जरा संभल कर, सतर्क होकर आइएगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के लिए आपको कहीं ना कहीं एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, जो यहाँ पर दलाल बैठे हुए हैं। किशनगंज के सदर अस्पताल जो बीमार है उसकी तहकीकात जो है हम लगातार कर रहे हैं। आप ऊपर देखिए, लाइटिंग की व्यवस्था देखिए, हालांकि सीसीटीवी लगी हुई है पर झड़ती हुई पुट्टियों को देखिए। और सबसे बड़ा सवाल ये कि यहाँ पर लिफ्ट का भी व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लिफ्ट का व्यवस्था है। लेकिन जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, वो बताते हैं कि ये लिफ्ट कभी चालू हुआ ही नहीं। वैसे में सवाल उठ रहा है कि जो ये स्थिति है, जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति के बीच में चारों ओर अव्यवस्था तो है ही, लेकिन जो इस अस्पताल में फैसिलिटी होनी चाहिए थी, उस फैसिलिटी के नाम पर आप देख सकते हैं कि लिफ्ट भी बंद है। लिफ्ट का व्यवस्था है लेकिन लिफ्ट उसके बाद बंद है। अगर हम बटन दबाए लिफ्ट को बुलाने के लिए तो लिफ्ट कभी चालू हुआ ही नहीं, यानी कि करोड़ों की लागत से लिफ्ट तो लग गई, लेकिन लिफ्ट लगने के बाद में लिफ्ट चालू क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है और इस लिफ्ट के कारण कितना भ्रष्टाचार हुआ, ये भी देखने वाली बात होगी, जांच की बात होगी।